अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सदफ राजपूत और आज हैशटैग लाउंज में मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने के लिए जा रही हूं वो बहुत ही अच्छे हमारे गेस्ट हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, हमने भी देखे, उन्होंने भी देखे और बहुत से लोगों ने देखे, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आज अपनी ज़ुबानी आपको खुद बताएंगे कि वो कहाँ से चले और आज कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ अब्दुल कय्यूम साहब से। पहले जी। तो ये बताएं कि पंजाबी में बात होगी कि उर्दू में होगी। आप पंजाबी में भी बात करें, उर्दू में भी बात करें, चलें ठीक, आपके लिए फ्री है। चलें ठीक है। और बताएं कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आजकल तो बीवी का वीज़ा लेकर आया हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। उसके प्रोसीजर में लगा हुआ हूँ कि वो कंप्लीट हो जाए। तो कैसा चल रहा है प्रोसीजर? मेरे ख्याल से तो यूं हो जाएगा। नहीं अच्छा? बहुत मुश्किल है। ये तो बस सोच सकते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसा चल रहा है बताएं, कुछ हमारे देखने वालों को भी बताएं कि क्या चल रहा है। इनके ना काफ़ी सारे यानी कि प्रोसीजर होते हैं कि जारी वीज़ा वालों के पास जाना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वालों के पास जाना होता है, लंबी कतारों में लगना होता है। ओह, तो फिर वो सारे प्रोसीजर के बाद जाके कहीं क्यों आपके पास पैसे नहीं है? वहाँ पैसे नहीं लगते। यहाँ वहाँ तो पैसे नहीं लगते। अच्छा, यहाँ पे पैसे नहीं अरे ये तो बहुत बड़ा इंकिशाफ है कि यहाँ इनके पैसे नहीं लग रहे हैं। वो ये इस तरह पाकिस्तान का वाहद यानी कि कह लें कि वो इदारा है। अदारा है जहाँ पे पैसे नहीं चलते। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। वरना और दिल में तो ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पे पैसे लगें और मेरा काम जल्दी हो, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मेहनत से हो रहा है। बिल्कुल, और जलील होके। देखें, जहाँ मेहनत होती है ना वहाँ थोड़ी जलालत तो लेनी पड़ती है ना। बिल्कुल, इतनी लंबी जलालत ना हो कि 200 बंदा आगे लगा और खुदा पीछे, और बंदा पीछे दुआ करे या अल्लाह मेरी बारी आ जाए। चले, बारी आती तो है ना, सब्र के साथ आती तो है ना। आती तो है। चले, आप मुझे ये बताएं, ये तो आपका अभी का प्रोसीजर है, इससे पहले की लाइफ आपने कहाँ से स्टार्ट की? आप बाहर गए, क्यों गए, किसके लिए गए, किस तरह से गए, वो जरा हमें बताएं। ये सारी बातें मैं आपको पंजाबी में बताऊंगा। पंजाबी में बताएं, ठीक है। बात ये है कि चले पंजाबी में बात करता हूँ, बीच में उर्दू आ जाए तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। हम ना काम करते थे वेल्डिंग का। अच्छा। हमारी शॉप थी वेल्डिंग की। इधर लाहौर में? नहीं, सांगला हिल में। सांगला हिल में। तो जो मेरे वालिद साहब थे उनकी भी यानी कि उनका ज़ाती काम था ये वेल्डिंग का। अच्छा। तो हम लोग भी वहाँ पे काम करते थे साथ पापा के। तो बड़ा भाई था वो हांगकांग में होता था। अच्छा। तो जो छोटा है वो भी पापा के साथ ही होता था। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि हालात जो है ना वो बिल्कुल हमारे ना डाउन हो गए। उसके बाद पापा ने बोला कि यार आप हमारे साथ इधर ना शॉप पे ना काम करो। तो वो जो 2012-13 के दौरान जो गवर्नमेंट थी तब लाइट बहुत आती जाती थी, तो हर आदमी के ना हालात बहुत डाउन होते। बिल्कुल, आजकल भी यही सीन चल रहा है। बिल्कुल। और तब मेरी शादी नहीं हुई थी। आए हाय। ठीक है, तो दोनों भाइयों की शादी हुई थी। अच्छा। तो वो दोनों अलहदा हो गए, यानी कि ना उन्होंने अपना सेपरेट कर लिया। नहीं मतलब कोई घर में कोई बात हुई या? नहीं, घर में बात नहीं हुई, उन लोगों की अपनी एक फैमिली थी। उनके बच्चे थे साथ। अच्छा, उन्होंने खुद ही सोचा कि हम लोगों को नहीं, पापा ने भी सोचा कि अब आप लोगों को ना अलहदा कर देते हैं, फिर ऐसे ना वो जरा मैनेज जल्दी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मेरा एक पैकेज लगा होता था गालियों का, सुबह से लेके शाम तक। ठीक है, वो कह ले कि पूरे महीने का पैकेज था। अरे तो काम करना भी, फिर भी गालियां ना करना, फिर भी यानी कि जो पापा लोग बोलते हैं वो सारा चलता था। तो ऐसे एक दिन बैठा हुआ हूँ तो एक दोस्त आया, उसने कहा भाई बाहर जाना है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा मेरे पास ना लीबिया का वीज़ा है। अच्छा। मैंने कहा यार लीबिया में तो जंग लगी हुई है, उस टाइम जंग लगी हुई थी वहाँ। उसने कहा नहीं, वहाँ से ना इटली जाते हैं लोग, मैं तुझे वीज़ा लेके देता हूँ, वहाँ जा। वहाँ से ना उसको बोलते हैं डेंकी लगती है। डेंकी यानी कि समुद्री रास्ते से ना इटली जाते हैं लोग। जहाज में नहीं, वो एक कश्ती होती है जिसमें वो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसने मुझे ये नहीं बताया था कि, उसने मुझे ये ज़रूर बोला था कि नज़दीक है। अच्छा। यानी कि लीबिया से ऐसे ही ऐसे यानी कि ना एक आधे घंटे की ना वो ड्राइव समझ लेके इतने में इटली पहुंच जाता है। चलें जी, मेरा वीज़ा लग गया, मैंने वीज़ा लगवाया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। घर से परमिशन मिल गई आपको? घर से परमिशन मिल गई। आपने बता दिया घर में? मैंने बता दिया मैं जा रहा हूँ।
अच्छा। उन लोगों ने कहा जी दफा हो, ओ हमारी जान छोड़ चला जा इधर से, ना हमें नजर ना आ तू जा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ना कोई मेरा वहाँ दोस्त था, साफ सीधी सी बात है, जो था वो कह लें कि काफ़ी लोगों ने सुना है मुझे कोई लेने नहीं आया, मैं उधर ऐसे, बिल्कुल सेम स्टोरी ऐसे ही हुआ। अच्छा। जब मैं वहाँ पहुँचा कोई बंदा बशर नहीं था। एक लड़का मुझे मिला पाकिस्तानी, उसने मुझे यानी कि ने कहा कि आप मेरे साथ चलो। अच्छा। वो किसी और को लेने के लिए आया था, वो मुझे लेके चला गया। वो बिल्कुल ऐसे ही ना, जैसे कह लें कि एक रिंगिस्तान में एक अलहदा सा घर नहीं होता, ऐसे था। और इतना खौफ था कि हमने मिसाइल भी देखे, यानी कि बड़े जो जहाज़ हैं वो भी, तराबलस एक एयरपोर्ट है उसके ऊपर जहाज़ वो क्रैश हुए देखे, यानी कि वो ब्लास्ट हुए थे। तो वो खौफ की कैफियत जो थी ना वो वहाँ पे थी। इतना खौफ था कि बंदा, आप घर से निकलते हो ना तो आपको ये नहीं है कि आपने वापस आना है कि नहीं आना। अगर आप वापस आ भी गए हैं ना तो आपको रात को सोते वक्त भी यही होगा कि अभी मुझे कोई आएगा, उठाएगा और गन पॉइंट पे कहेगा कि जो है निकाल दो। यानी कि इतना वहाँ पे खौफ था। तो सुनते ज़रूर थे कि रोज़ एक दो यानी कि ना बंदे इधर से इटली चले गए हैं, ऐसे चले गए हैं, ऐसे चले गए हैं, कोई डूब गए हैं, कश्ती टूट गई है, इतने बंदे मर गए, इतने बच्चे मर गए। तो दिल डरता ज़रूर था, लेकिन दिल में था यार पीछे जाएंगे तभी छितर गालियाँ हैं तो क्यों ना, क्योंकि जो लोग, एक मैं आपको बात बताऊं, जो लोग ये काम करते हैं ना, ये जो रिस्क लेते हैं डेंकी का, यानी कि घर से निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, ये वो लोग होते हैं जिनका ना पीछे जो है ना वो मेरे वाला पैकेज लगा होता है। यानी कि उनको पैसा कमाने की ख्वाहिश भी होती है, माँ बाप की वजह से माँ बाप उनको बोलते हैं, लेकिन माँ बाप भी तो देखे ना। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, ये जो लड़के घर से निकलते हैं ना, ये निकलते हैं अपनों के लिए निकलते हैं, लेकिन इनको ना जब ये वापस आते हैं ना, इनको अपनापन नहीं मिलता, इनको ब्लैकमेल किया जाता है। और ये मैं ऑन ईयर बात कर रहा हूँ, इनको ब्लैकमेल किया जाता है, झूठ बोल के, कह लें कि ज़्यादा जो है वो झूठ बोल के उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये वो उसको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीछे रहने वालों को ये नहीं पता होता है कि जो बंदा वहां पे गया हुआ है, वो रह रहा है, वो क्या क्या कुछ फेस कर रहा है। आप यकीन करो कि बाज लोग ऐसे, हम लोग भी उन लोगों में शामिल हैं कि जो रात की रोटी सुबह 7 यानी कि ना वो टिफ़िन में लेके जाते थे। घर वालों को नहीं पता इस चीज़ का, जो पैसे हमसे मंगवाते हैं, जो हमें कहते हैं कि हमें पैसे भेजो, ये हम भेजते हैं, सब भेजते हैं, और वो दिल खुश होता है उनको जब पैसे पाकिस्तान जाते हैं, उनका दिल पीछे से खुश होता है। लेकिन थोड़ा सा ना वो ज़हनी कह लें कि उनको टेंशन होती है कि यार ये कर तो मैं रहा हूँ, लेकिन ना मुझे चलें, फिर भी वो छोड़ देता है, चल कोई बात। जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनमें एक बात बहुत ज़्यादा, छो यार कोई नहीं मसला, यार की हो गया, कोई मसला नहीं, 1000-2000 को नो प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने बार बार जो है इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ना एहसास दिलाया जाता है इस चीज़ का, तो फिर वो वापस आते हैं उसी बात पे। बिल्कुल। हमारे ऑडियंस जो हैं वो थोड़े इमोशनल हो गए हैं आपको देख के, लेकिन ये हक बनता है आप लोगों का बात करना, अपने दिल की बात बताना, क्योंकि इनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। इतनी दूर जाना, अपनों से दूर रहना बहुत बड़ी बात है। ये मैं तो खुद इमोशनल हो गई हूँ ये बात सुन के, कि मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इमोशंस भी होते हैं, इंसान के अंदर की फीलिंग्स भी होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है आप लोग आप देखें और इन अपनों से प्यार करें जो आपके लिए बाहर बैठे हुए हैं, अपनों से दूर बैठे हुए हैं। सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। नहीं कैरी, बात पता क्या है, कुछ लोग ये समझते हैं ये बाहर चले गए, इनकी हवा ख़राब हो गई है, ये ऐसे है, हमें बुलाते नहीं हैं, खुद पहुंच गए हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के ज़हन में कि यार ये मेरा कज़न है, चला तो गया है, मैनू नहीं सादा पिया, आप ही तो पहुंच गया मैनू। अगर वो बोलेगा यार मैं तो इतनी मुश्किल से इधर तक आया हूँ, तू ये ना काम कर, क्योंकि मैं मौत से खेल कर आया, तू ऐसा ना कर। लेकिन वो उसके ज़हन में ये होगा यार ड्रामे करता पिया, बिल्कुल है मेरे नाल, यानी कि वो ये भी बोलेंगे बार वाले यार तू पैसे ले ले किसी और तरीके से आ। वो कहेगा नहीं नहीं यार आप 3 लाख च गया, सानू ये 15-20 लाख दसन दिया। अच्छा, फिर आप लीबिया से इटली गए? नहीं, लीबिया जब पहुंचा वहां पे काम किया। क्या काम ऐसे किया, यानी कि जो भी मेहनत मजदूरी मिल गई, टाइल का मिला है, ब्लॉक का मिला है, यानी कि कह लें कि जैसे इधर मजदूरी नहीं करते जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, उनके पीछे सीमेंट भी दिया, रेत भी उठाई,
यानी कि सारा वो जो होता है, और हर बंदा करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है। जो मुल्क से बाहर, घर से बाहर जाता है, उसने कौन सा घर वालों को बताना है कि जी मैं इधर घूमने वाली कुर्सी पे बैठा हूँ। वो सेल्फी जरूर घूमने वाली सीट पे लेता है, लेकिन वो घूमने वाली सीट पे बैठ के काम नहीं करता। ये 100% है। तो 100 में से एक भी नहीं बंदा जो घूमने वाली सीट के ऊपर बैठ के ना यानी कि उधर पैसे कमाता है। हर आदमी मजदूरी करता है, खास तौर पे पाकिस्तान, इंडियन सब मजदूरी करते हैं। ठीक है, वो एक जूता लेते हैं तो एक जूते के साथ वो 2 साल निकालते हैं। ठीक है, इधर तो ईद पे भी नए जूते हैं, शबरात पे भी नए कपड़े हैं, बड़ी ईद पे बड़ी अच्छी कुर्बानी देनी है, बेटा बाहर है। ठीक है, लेकिन जो बाहर है उससे नहीं कभी किसी ने पूछा बेटा तुमने हर दफा जब भी कॉल करते हैं ये एक ही शर्ट पहननी होती है। उनको ये नहीं पता कि वो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा है। अगर वो जी रहा है तो आप लोगों के लिए जी रहा है। और वो कसम वाली बात है, वो अपनों के लिए जीते हैं। जितने बाहर बंदे हैं वो अपने पिछड़ों के लिए जीते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसकी शादी हो गई, ये बीवी को दे रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है उधर। ज्यादातर पीछे माँ बाप ये सोचते हैं, अल्लाह माफ करे माँ बाप की मैं आपको बात कर रहा हूँ, सॉरी किसी को बुरा लगे, माँ बाप भी ये पीछे से बात करना शुरू कर देंगे, ये अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਘਲਾਣ ਦਿਆ है, अपनी बुढ़ी अपनी यानी कि साले पालन दिया है, इंज करता है। लेकिन वो जो बीवी पीछे बैठी हुई है, यानी कि आप शादीशुदा हैं, आपको पता है इस चीज का कि वो बीवी जो सोचती है कि मेरा हस्बैंड भी मेरे पास हो, मैं उसके साथ हूँ, बाहर निकलूं पता चले कि मैं, लेकिन वो अकेला 2 साल 3 साल का वक्फा उसके लिए बड़ा यानी कि ना वो कह लें कि डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल है, वो शायद खाना भी सही ना खाती हो, लेकिन वो अपने खावंद को जरूर बताती कि मैंने खाना खाया। तो खावंद भी आगे से झूठ बोलता, और ये झूठ बोलते सिर्फ इसलिए कि ये वहां पे खुश रहे, वो वहां पे खुश रहे। ठीक है, वो अच्छे कपड़े पहन दिया, खावंद को अच्छा लगता है कि यार बुढ़ी ने सोने कपड़े पहने, चाहे शुक्र। अरे वाह। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को पैसे भेजते हैं, अच्छा मोबाइल लेना है और मेरे साथ प्राइवेसी में बात करनी, बच्चों से फोन लेके बातें करती हैं, लेकिन वो जब पैसे भेजते हैं तो वो माएँ क्या करती हैं, ये भाई और कुछ करते हैं, लेकिन जो माएँ बीवियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो बेटियों का वो कहती हैं 1 लाख का मोबाइल, ना 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 ना, वो जाके कोई पेटी, पंजाबी में जो पेटी ले आई, कोई वॉशिंग मशीन ले आई, वो मोबाइल नहीं लेगी। सही बात है, वो कुछ भी नहीं लेगी, वो यही कहेगी कि मेरे जो बच्ची है ना या बेटी है, इसका कुछ ना कुछ बन, वो बंदा फिर पैसे भेजेगा, अल्लाह वाली कोई मोबाइल ले लै बच्चे का बार बार नाल, लेकिन वो फिर भी जो भेजेगा ना तो 30,000 25,000 50, नहीं इतना महंगा नहीं। वो फिर बड़ी बात है, आप आज के दौर में भी ये बात कर रहे हैं कि माएँ बीवियाँ बेटियाँ जो हैं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उसका जो शौहर है वो पैसे भेजता है तो वो उनके मुस्तकबिल का आगे से सोचती हैं। वरना मुझे तो नहीं लगता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, जो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें ये सब कुछ भी होता है, अभी हो रहा है। अब मैंने जितने भी उधर बंदे देखे हैं, मेरे साथ जो रहते हैं, रूम में रहते हैं, पूरी बिल्डिंग में रहते हैं, हर बंदा अपने जो पीछे हैं उनके बारे में सोचता है, और उसके पास इतना टाइम नहीं होता फजूल में कि हाँ उसको शिकायतें मिलती हैं, मुझे तेरी माँ ने ऐसा कहा, तेरी बहन ने ऐसा कहा, तेरे भाई ने ऐसा कहा, और यकीन करें कि उनके ऊपर वो यानी कि ना बीतती है ना, जब वो ये सुनते हैं कि मेरी माँ ने मुझे तंग किया है या बाप ने मुझे तंग किया है, तो वो बंदे से सारा दिन काम नहीं होता। वो यही सोचते रहते यार ये मेरी बीवी के साथ मैं पैसे भी भेज रहा हूँ, सारा कुछ रहा, ये उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे। वो पीछे से जो जिंदगी उसकी गुजर रही होती है ना, ये मैंने देखा है, यानी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ क्या मेरे साथ रहने वालों के साथ भी।